दोस्तों नमस्कार। अक्सर एक बात हम लोग सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जो जनता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और उसके अंदर इतनी शक्ति है उस जनता के अंदर कि वो जिसे चाहें उसे सड़क से उठा करके संसद में बिठा सकती है और जिसे चाह जाए उसे संसद से उठा करके सड़क पर ला करके पटक सकती है। और ये सब चीज़ इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों को वोट देने की शक्ति मिली हुई है, पावर मिला हुआ है। लोकतंत्र के अंदर हमारे देश में एक संविधान है। उस संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होगा, जहाँ पर सभी जो लोग हैं वो इक्वल होंगे कानून के समक्ष। सभी लोगों को वोटिंग का राइट्स होगा, सभी के जो वोट हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक मूल्य होगा। और ये विडंबना देखिए कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में वही संविधान, वही लोकतंत्र केंद्र में आकर के खड़ा हो चुका है। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि आज की राजनीति में, आज के हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन करके उभर चुका है देश का संविधान और लोकतंत्र। और वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके समक्ष ऐसी मजबूरी है, उनकी ऐसी बाध्यता है कि नहीं चाहते हुए भी उनको इस देश के संविधान का सम्मान करना पड़ता है। यद्यपि ये जो लोग हैं, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो बीजेपी के लोग, जो कि संविधान को ख़त्म करने का सपना मन में संजोए हुए हैं, इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना मन में संजोए हुए हैं, इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो दर्जा मिला हुआ है वो दर्जा छीनने के लिए जो लोग आतुर हैं, लेकिन उनके समक्ष ऐसी मजबूरी है कि चाह करके भी वो अपने इन मंसूबों में सफल नहीं हो सकते हैं और उनको लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलना पड़ता है और इस देश के संविधान को सर माथे से लगाना पड़ता है। रिसेंट में अभी 26 जनवरी बीता है और मैं एक जो एग्जाम्पल यहाँ पर ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले और उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो हमारे देश की आज़ादी है, जो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, दरअसल वो एक नकली आज़ादी थी, वो असली आज़ादी नहीं थी। असली आज़ादी हिंदुस्तान को कब मिली? वो तब मिली जब इस देश के अंदर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस बयान के माध्यम से राहुल गांधी जी ने इस बयान की कटु आलोचना की थी मोहन भागवत की, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी और राष्ट्र में ऐसा हुआ होता तो अब तक से मोहन भागवत के ऊपर मुकदमा हो गया होता और देशद्रोह का मुकदमा हो गया था और मोहन भागवत अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते हैं। ये जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के प्रमुख, अब वो 26 जनवरी पर अपने मुख्यालय में झंडा फहरा रहे हैं। ये अलग बात है कि ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, क्योंकि तिरंगा झंडा को अशुभ मानते थे। बोलते थे कि इसमें 3 रंग है और ये अशुभ है। ये इनकी सोच हुआ करती थी। 26 जनवरी के दिन जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, वहाँ पर परेड होता है, तो इस सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर इतना दबाव बना हुआ है संविधान का, लोकतंत्र का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि इनको बाकायदे संविधान और अंबेडकर जी को लेकर के एक झांकी निकालनी पड़ी ताकि देश के लोगों को ये बता सके नरेंद्र मोदी कि हम भी देश के संविधान का सम्मान करते हैं, हम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं।
ये साबित करने के लिए खुद को। लेकिन बोलते हैं ना कि जो अंदर होता है वो तो कभी न कभी बाहर निकल ही आता है। 26 जनवरी को ही झांकी निकाली गई भारत सरकार के द्वारा संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर का। 27 जनवरी को ही गुजरात के अंदर जो बीजेपी प्रदेश सचिव हैं, वहाँ के एक बड़ी नेता हैं संगठन के अंदर, इनकी अच्छा ओहदा है। गुजरात बीजेपी प्रदेश सचिव नौकाबेन प्रजापति, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। एक भाषण के दौरान इन्होंने बोल दिया कि आरक्षण जो है वो सर दर्द बन चुका है और हम राजनीतिक मजबूरी के कारण से इसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल यही जो है बीजेपी की, आरएसएस की मूल सोच है। इसी सोच को अपने जेहन में, अपने दिमाग में रखते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कई सारे नेता, लल्लू सिंह और अरुण गोविल जैसे कई सारे नेता खुले मंच से ये बोलते हुए नजर आए कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। सवाल यहाँ पर एक है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के पश्चात जब इस देश की जनता ने उनको 240 पर ला करके रोक दिया तो नरेंद्र मोदी ने इस संविधान को मजबूरी में सर माथे से लगाया था। लेकिन अगर सच में नरेंद्र मोदी, जो कि आज झांकी निकलवा रहे हैं, उनके मन में अगर संविधान के प्रति कोई सम्मान होता, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कोई सम्मान होता, तो क्या उन्होंने अपने उन सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई की जिन्होंने इस संविधान को बदलने की बात कही थी? क्या उन्होंने गुजरात बीजेपी के प्रदेश सचिव नौकाबेन प्रजापति के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आरक्षण अब सर दर्द बन चुका है? क्या बीजेपी ने, क्या नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट को गलत कहा जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था? इस स्टेटमेंट के माध्यम से मोहन भागवत ने न सिर्फ देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, वीर शहीदों का अपमान किया है, बल्कि मोहन भागवत संविधान सहित तमाम चीज़ों को नकार रहे हैं, गलत धत्ता बता रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बेकार है, क्योंकि सारी चीज़ें 1947 के बाद बनी थी। तो जब देश आज़ादी नहीं हुआ तो उसके बाद तमाम जो चीज़ें हुई, चाहे वो संविधान बना या बाकी जो चीज़ें हुई, वो तो बेकार ही हैं। यही कहना चाहते हैं मोहन भागवत। उनके कहने का भाव तो यही है। क्या नरेंद्र मोदी ने उनके उस स्टेटमेंट का निंदा किया? क्या उनके उस स्टेटमेंट पर इन्होंने कोई बात बोली? नहीं बोली। तो दरअसल ये जो चीज़ें हैं, ये बीजेपी की मूल सोच है। और जो चीज़ें आपको टेलीविज़न के चैनल्स पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से मोदी जी संविधान को सर माथे से लगाते हैं, किस तरीके से गणतंत्र दिवस के परेड में संविधान और बाबा साहब की झांकियाँ निकाली जा रही हैं, वो दरअसल नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। और वो इस देश के संविधान का वो ताकत है, इस देश के लोकतंत्र का वो ताकत है कि सोचिए कि जिस व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है, जिस देश के अंदर पूरा सिस्टम जो है एक व्यक्ति के इशारे पर काम करता है, उसके हित को ध्यान में रख करके काम करता है, तमाम मशीनरी जो है एक व्यक्ति के इशारे पर चलता है। इसके बावजूद भी सोचिए कि लोकतंत्र की क्या ताकत है, लोगों को जो वोट देने का अधिकार है उसकी क्या ताकत है, जो संविधान है उसकी क्या ताकत है, कि तमाम चीज़ें पक्ष में होने के बावजूद भी उसको अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिल पा रही है। यही तो असली हमारे देश की संविधान की ताकत है, हमारे देश के लोकतंत्र का ताकत, जिसके आगे नरेंद्र मोदी को मजबूरन नतमस्तक होना पड़ता है, जिसके आगे मोहन भागवत को नतमस्तक होना पड़ता है, चाहे वो अपने मन में कुछ भी सोच रखते हों। दिस इज़ द रियल पावर
जिसको कि नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, जिसको कि मोहन भागवत भी समझते हैं। और इसीलिए आपको, हमको और उन तमाम लोगों को जो संविधान का सम्मान करते हैं, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहिए इस देश के संविधान को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।